एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा मैंगलोर का डे 3 और आज है मेरा बर्थडे और ये रहा मेरा बर्थडे आउटफिट जो कि मैंने लिया है ऑनलाइन। अगर आप लोगों को ये आउटफिट चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर मैंगलोर। बर्थडे के दिन तो मंदिर जाना बनता है, तो हम अभी जा रहे हैं मैंगलोर के एक मंदिर में जिसका कि नाम है काद्रोली श्री गोकर्णनाथ क्षेत्र। हमारा मन था मंगला देवी मंदिर भी जाने का, बट वो शायद थोड़ा दूर है। देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम मंदिर में। तो ये हम पहुंच चुके हैं कुद्रोली टेम्पल के पार्किंग में, और इस टेम्पल को गोकर्णनाथेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। गोकर्णनाथेश्वर शिव जी का ही एक और रूप है, तो ये शिव जी का टेम्पल है, इसीलिए इसे गोकर्णनाथेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। तो हमें पार्किंग करनी थी गाड़ी में, इसलिए हम पीछे के साइड से आए हैं। और ये मंदिर इतना सुंदर है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, मतलब आप इसे देख के मुग्ध हो जाओगे, इतना ब्यूटीफुल है। और मंदिर के सामने ये बहुत ही बड़े से नंदी जी विराजमान है। ऑब्वियसली शिव जी का टेम्पल है तो नंदी जी महाराज तो रहेंगे ही। यहाँ पर और भी बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं। हनुमान जी का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, और यहाँ पर कल्याण मंडप भी है जो हम आगे जाके देखेंगे धीरे धीरे। तो चलिए अभी हम पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। पर मंदिर के अंदर कैमरा यूज करना अलाउ नहीं था, फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड था, तो मंदिर के अंदर के क्लिप्स मैं ले नहीं पाई। बट मंदिर का अंदर भी इतना सुंदर था, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर किया हुआ था। और मंदिर के अंदर शिव जी का मंदिर था, और भी गणपति का मंदिर था। अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर और भी थे अलग अलग, और आर्किटेक्चर तो सच में बहुत ही प्यारा था। तो उसके बाद फिर मंदिर दर्शन करने के बाद फिर जब हम बाहर आए, तो बाहर आके यहाँ पे हमने ये एक छोटा सा कुंड जैसा देखा, और उस कुंड के चारों तरफ कैलाश पर्वत जैसा आर्किटेक्चर किया हुआ था। चारों कॉर्नर्स में शिव जी की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, अलग अलग डिफरेंट मूर्तियाँ बनाई गई थी, और बीच में और भी बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ थी, जैसे दुर्गा भगवान की, गणपति की। तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब बहुत ही पिक्चर्स्क्यू स्पॉट था वो। और उस लेक के ही पीछे एक छोटा सा एरिया था, छोटा सा पार्क जैसा था। पार्क इन द सेंस उसमें राइड्स नहीं थे, बट एनिमल के स्टैच्यूज बने हुए थे। पीकॉक, काऊ, लायन, टाइगर, डियर, इन सब के स्टैच्यूज, और बहुत ही रियलिस्टिक स्टैच्यूज बने हुए थे, और दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था आजकल नॉर्मली मेले वगैरह में ऐसा डेकोरेशन करते हैं, तो यहाँ पे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, दिखने में इतना मनमोहक सा था। ऐसा लग रहा था हम किसी एनिमल म्यूज़ियम में घूम रहे हैं, और बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद आने वाला जगह है। साथ में हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। सिर्फ हमने ही नहीं, हमने देखा वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। एक्चुअली वो इतना ही पिक्चर स्पॉट जगह है कि मतलब कोई एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे खड़े होकर आपको पिक्चर क्लिक करने का मन ना करे। और सच में फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आ रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद हमने पूरे मंदिर का एक परिक्रमा किया। फिर हम साईं बाबा के मंदिर में गए, उसके बाद फिर हम हनुमान जी के मंदिर में गए। बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था। फिर दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर मंदिर में वहाँ पे बैठ भी गए थे। इस मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी काफ़ी चल रहा है, बट फिर भी मतलब इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, चारों तरफ बहुत पीस, काम, शांति जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस वहाँ पे बैठे ही रहो, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद फिर हम बाहर की तरफ गए, जो मेन डोर था, जो मेन एंट्रेंस था, उस साइड हम गए। हम जहाँ से आए थे वो पीछे का एरिया था, हमें कार पार्क करना था, इसलिए हम उस साइड से आए थे। बट ये मेन एंट्रेंस है, एंट्रेंस में ही आपको इतना सुंदर 2 ऐरावत खड़े हुए दिखेंगे। यहाँ से मंदिर का जो फ्रंट व्यू है, जो गोकर्णनाथ मंदिर का फ्रंट व्यू है, वो दिखेगा। और इस मंदिर का जो उद्घाटन है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किया हुआ था।
और फिर मंदिर के अंदर एंट्री करते साथ ही आपको एक ग्लास का मंदिर दिखेगा जिसके अंदर भी शिव जी की मूर्ति है और शिव जी के साथ पार्वती जी, गणपति जी, कार्तिक जी की भी मूर्ति है, मतलब पूरे शिव जी की फैमिली की मूर्ति है। उसके बाद राइट साइड में हनुमान जी की का एक मंदिर है जहाँ पे थोड़ी देर पहले हम गए थे। साईं भगवान की का मंदिर है। और फिर आगे जाके ये जो मेन शिव जी का मंदिर है वो, जिसके अंदर हम एक्चुअली कैमरा नहीं ले जा सकते। और फिर ठीक शिव जी की मंदिर के सामने हमारे नंदी जी महाराज विराजमान हैं। नंदी जी का बड़ा सा एक स्टैच्यू है यहाँ पे। तो आज का मेरा बर्थडे सच में इस मंदिर में आके बहुत ही अच्छा हुआ। और फिर हमने मंदिर दर्शन करने के बाद, भगवान जी के दर्शन करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए। और उसके बाद फिर हम गए एक पार्क में रिदम को लेकर, जिसका कि नाम था कादरी पार्क। और ये पार्क जो है कुद्रोली टेम्पल से 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर ही था। तो इस पार्क में एंट्री करने के बाद ही हमें सबसे पहले दिखा एक टॉय ट्रेन। अभी फ़िलहाल वो टॉय ट्रेन चल नहीं रहा था, बट हमने उसमें चढ़ के काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए। उसके बाद फिर थोड़ा आगे हम गए तो फिर मेन जो चीज़ था, रिदम को जो राइड्स चाहिए था वो रिदम को दिखा। तो हम यहाँ पे आ गए राइड्स के लिए। बट यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ था कि ये स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए ये वाला जो पार्क है वो है। तो 5-10 मिनट्स वहाँ एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए और हम आगे दूसरे पार्क में गए। तो जो दूसरा पार्क था उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की हुई थी। ज़्यादा लोग थे नहीं पार्क में, और सच में एक्चुअली ज़्यादा मेंटेन भी नहीं किया हुआ है पार्क। तो अगर मेंटेन किया होता तो पार्क काफ़ी बड़ा एरिया लेके बनाया गया था, तो मेंटेन करने से काफ़ी अच्छा लगता। बट उतना ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ें मेंटेन नहीं थी। जो झूले थे वो भी कहीं कहीं टूटे हुए झूले रखे हुए थे, बट चीज़ें काफ़ी सारी थी। तो हम फिर दूसरे पार्क में आए जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ थे, राइड्स थे। तो रिदम का बेसिकली ये है कि वो हर एक राइड में उसको एक बार चढ़ना है, ज़्यादा नहीं, एक बार सारी राइड्स में चढ़ना है और फिर बस उसका हो गया। तो उसने एक करके जितना हो सके सारे एक्टिविटीज़ किया, स्लाइड किया, स्विंग किया। और उसके बाद फिर हम उस पार्क से निकल गए। और पार्क से निकलने के बाद हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख। तो फिर हम लोग गए, सामने एक मॉल था, फोरम मॉल। हम उस फोरम मॉल में गए और फिर वहाँ पे हमने लंच किया। और लंच करने के बाद फिर हम वापस चले गए अपने रूम में रेस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर रेस्ट करने के बाद हमें इवनिंग में फिर से निकलना था और हम बीच जाने वाले थे। और बीच के साथ हम एक और जगह जाने वाले थे जो कि था स्नो सिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्नो सिटी दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।